तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपना टॉपिक चल रहा था। प्लीज गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कल आप लोगों को दो फॉर्मूले बोले। एक जनरलाइज के लिए कैपिटल लॉग, और दूसरा जो था वो स्मॉल लॉग प्रिंसिपल वैल्यू। अपन ने मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स कल कंप्लीट कर ली। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, तो सॉल्यूशन वही है। कल मैंने आप लोगों को हिंट दिया था, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो किसको श्रद्धांजलि दो? लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसको मैं लेट कंसिडर कर लेता हूं। z इक्वल्स टू r इंटू ई रेस टू द पावर आई थीटा रेस टू द पावर a प्लस आई बी। हाँ ईशान, प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व फर्दर। क्या करो इसके बाद? log on both sides. यस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। So therefore log z is equal to log of r into e raised to the power I theta raised to the power a plus i b। तुरंत इधर नजर जाना चाहिए सो दैट में आप लोगों को कोई m n k ऐसा कुछ दिखाई दे रहा क्या? नहीं। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला है, स्मॉल लॉग वाला है। तो देयरफॉर log z इज इक्वल टू, बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम a प्लस आई बी नीचे उतर गया, इनटू, अब ध्यान देना, जान दो लिख लेता हूं, log of r into e raised to I theta। ईशान, व्हाट इज दिस? ये क्या है? अरे ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। r into e raised to I theta यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला। सही है क्या? Yes, sir. अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या? r into e raised to I theta Yes, एक्सपोनेंशियल sir. फॉर्म z ही है ना वो। तो उसको डायरेक्ट अपन log r प्लस आई थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको नहीं लिखना है मत लिखो, log a इंटू बी करो, log a प्लस log b वही आने वाला है, राइट? चलो, पहले a से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो वो आएगा a log r प्लस आई इंटू ए थीटा, प्लस अब आई बी से मल्टीप्लाई करो आई इंटू बी लॉग आर, आई इंटू आई स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस बी थीटा। ये हो गया कौन? लॉग जेड। तो देयरफॉर लॉग जेड इज इक्वल्स टू, इसमें रियल पार्ट है ए लॉग आर माइनस बी थीटा, एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट है ए थीटा प्लस बी लॉग आर। समझ गए? सो देयरफॉर नाउ z इज इक्वल टू हाउ मच? लॉग उधर चला गया तो ई रेस टू ये पूरा टर्म। एवरीवन क्लियर अप टिल दिस? समझ गए ना? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट करते तो ई रेस टू द पावर ए लॉग आर माइनस बी थीटा और इनटू ई रेस टू द पावर आई ए थीटा प्लस बी लॉग आर लिख सकता हूं ना? तो ये हो गया ई रेस टू द पावर ए लॉग आर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस बी थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू दिस टर्म इज जस्ट लाइक अ ई रेस टू द पावर आई थीटा। ई रेस टू आई थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, थीटा कौन? ए थीटा प्लस बी लॉग आर, cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है? ए थीटा प्लस बी लॉग आर। समझ गए? अब ये वाली जो टर्म है इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ। कैन आई राइट दिस टर्म एज, ये ए ऐसा ऊपर लिख सकता हूँ क्या? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सही है क्या? बोलो। कुणाल, आविष्कार, सब सही है ना? एक फॉर्मूला लॉज ऑफ इंडाइसिस आपका होना चाहिए इसके पहले, पता नहीं आपका हुआ है कि नहीं। तो 11th 12th में ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग का मतलब समथिंग होता है, ये पता है क्या आपको? नहीं पता होगा तो मार्जिन में कहीं पे भी लिख लो। ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग यानी समथिंग होता है। दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग यानी समथिंग, तो ये आर रेस टू ए हो जाएगा इंटू ई रेस टू माइनस बी थीटा इंटू इंटू
दिस टर्म फेस हेंस प्रूव। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब ये है ना। देखो तो हो गया क्या प्रूफ? हो गया ना, ये देखो ना, आ गया ना। फेस हो गया। हेंस प्रूफ। तो होप सो समझ गए आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कोणाला डाउट असेल तर प्लीज विचारा, वो एग्जाम का जान दो, वो होते बैठे का सोल्यूशन वही हो। लेकिन थोड़ा तो टेंशन लो अभी, पढ़ाई करो अभी 12-15 दिन। हाँ, सॉल्यूशन वही हो। एलएचएस कितना है? एलएचएस इज लॉग ऑफ बेस में आई ऑफ आई। ओ कुणाल, हूँ मैं, टेंशन मत ले। ओ कुणाल। ओके सर। हाँ, अब देखो, बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम कैन आई राइट दिस टर्म एज log ऑफ आई अपॉन log ऑफ आई। अब ये प्रॉब्लम में देखो जरा, n और m ऐसे टर्म्स दिखाई दे रहा है और l भी कैपिटल है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला नहीं है। अब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे हियर z इज इक्वल टू आई कंसिडर करता हूँ, तो देयर फोर बाय लॉगरिथम ऑफ, इतना लिखना ही नहीं चाहिए, अभी काफी प्रैक्टिस होगी आपकी, डायरेक्ट बोलो। ओह, डायरेक्ट बोलो अभी। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यश। हेलो यश, बोलो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है? हेलो यश। अरे ईशान, लॉग जेड इक्वल टू कितना रहता है? लॉग आर प्लस आई थीटा। यस, लॉग आर प्लस आई थीटा। तो लॉग ऑफ आर, अब यहाँ पे आर कितना होगा ईशान? आई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर कितना है? 1। 1 प्लस आई इंटू, अभी थीटा नहीं, अभी 2 पाई के, बट इंस्टेड ऑफ के वी आर राइटिंग एन ईयर, 2 पाई एन प्लस थीटा। थीटा कितना आएगा ईशान? आई अगर है तो tan इनवर्स ऑफ 1/0 यानी इंफिनिटी, यानी कितना, पाई बाय 2। समझा क्या ईशान? हाँ सर, बाय बाय। 2 पाई के प्लस थीटा। अपॉन में भी सेम ही तो है, तो अपॉन में भी log 1 प्लस आई इंटू 2 पाई एम प्लस पाई बाय 2 सेम ही रहेगा। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। अब log 1 आप सभी लोगों को पता है, log 1 कितना आता है? 0। log 1 आता है 0। सो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल्स टू, बचा कौन? आई इंटू 2 पाई एन प्लस पाई बाय 2 अपॉन आई इंटू 2 पाई एम प्लस पाई बाय 2। आया कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट में से अगर मैं पाई बाय 2 कॉमन लूँ न्यूमरेटर में से, तो अंदर कौन आएगा? पाई बाय 2 कॉमन लिया, पाई भी कॉमन लिया, तो 4n नहीं आएगा क्या? 4n+1 अपॉन, डिनोमिनेटर से भी पाई बाय 2 कॉमन लेते तो 4m+1 नहीं आएगा क्या? इज इक्वल्स टू कौन? 4n+1 अपॉन 4m+1 इक्वल्स टू कौन? आर एच एस, है ना? हेंस प्रूफ। बोलो समझे क्या? हमारा प्यार हो गया। समझ गए? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे प्रॉब्लम लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम नाउ, लास्ट प्रॉब्लम हो गया, फिर ये लेसन खत्म। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव दैट I is equals to cos theta plus I sin theta।
और जो थीटा है ना, थीटा वो इतना आता है। दिस इज द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन वही है, लेट अपन कंसिडर करते जो LHS है उसको z इज इक्वल टू आई रेस टू आई ऐसा कंसिडर करते। समझ गए? जो भी रेस टू दी पावर टर्म है उसको अगर नीचे उतारना है तो अपन लॉग का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन लॉग कौन सा लेना, स्मॉल लेना कि कैपिटल लेना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी शो दैट में थीटा के अंदर आप लोगों को m और n जैसी अगर टर्म दिखाई दे रही है, m n k, तो समझ लेने का यहाँ पे कैपिटल लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। समझ गए? तो देयर फोर लॉग z इज इक्वल टू, ये हो गया लॉग ऑफ आई रेस टू द पावर आई रेस टू द पावर आई, है ना। तो ये हो गया कौन, आई रेस टू आई, मैं लॉज ऑफ लॉगरिथम लगा लेता हूँ इनटू लॉग आई। समझ गए क्या? हेलो, ये समझे क्या यहाँ तक? इजी है सब कुछ यार, बहुत आसान है। अभी कितना दिन हो गया अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिनों से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, एकदम धीरे 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 एंजॉय करते करते यहाँ तक पहुंचे अपन, है ना। वी विल एंजॉय डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम टुमारो। अभी ध्यान दो, अभी क्या करना है। तो इज इक्वल टू आई रेस टू आई एज इट इज, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग आई, क्या लिखूं, अभी तो लिखा था। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ईशान कितना लिखूं, लॉग आई का लॉग मतलब आर लॉग आर, आर कितना 1 ना, प्लस आई वन इंटू 2 पाई के, अब के जगह पे m प्लस थीटा, थीटा आएगा पाई बाय 2। तो देयर फोर लॉग z इज इक्वल टू आई रेस टू द पावर आई इंटू लॉग 1 तो जीरो होता है ना, तो इंटू बचा कौन, आई इंटू 2 पाई m प्लस पाई बाय 2, इतना बच गया। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये जो बीच में जो आई रेस टू आई है ना, उसको मैं कंसिडर करता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू आई रेस टू आई, ऐसा कंसिडर कर। अब आई रेस टू आई की वैल्यू निकालते पहले। सो वंस अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides. So therefore log x is equal to log of I raised to the power I, तो ये हो गया फिर I log I, है ना। तो ये हो गया फिर I इंटू लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन सेम थिंग, log 1 प्लस I इंटू, अभी 2 पाई n लिखते, 2 पाई n प्लस थीटा इज पाई बाय 2। तो therefore log x is equal to I इंटू लॉग 1 तो जीरो होता है, तो अंदर कौन है I, 2 पाई n प्लस पाई बाय 2 बराबर है। तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर है ना -1, तो ये हो गया -2 पाई n प्लस पाई बाय 2। समझ गए क्या आप लोग? समझे क्या? तो देयर फोर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देन लॉग उधर चला गया तो ये हो गया ई रेस टू -2 पाई n प्लस पाई बाय 2, इजंट इट? एक्स का ही तो मतलब है आई रेस टू आई, है ना। तो अभी ये वाले इक्वेशन में पुट करते, इक्वेशन 1 में। तो देयर फोर लॉग जेड इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आई रेस टू आई, आई रेस टू आई की वैल्यू अपन ने निकाल लिया ना, ये इतना आई रेस टू आई ना एक्स ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ई रेस टू दी पावर -2 पाई n प्लस पाई बाय 2 इंटू, इंटू ये टर्म पूरा, इंटू आई इंटू 2 पाई m प्लस पाई बाय 2। अरे ये समझा क्या आप लोगों को? हेलो, जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है बरम, आप लोग पीछे मत रहना, धड़ाधड़ इंजीनियर बन रहे हैं। ओ, हर बंदा टॉपर, आप लोग पीछे मत रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी इज इक्वल टू, नाउ कैन आई राइट दिस टर्म एज, या आई वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, आई इंटू
अब जैसा फॉर्मेट चाहिए ना शो दैट में, वो फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हैं। फॉर्मेट में देखो पाई कॉमन लिया है, तो अपन भी पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन लिया तो ये आएगा 2m प्लस 1/2 और पाई कॉमन, अरे समझा क्या, पाई कॉमन लिया बाकी तो कुछ नहीं किया, इंटू ई रेस टू द पावर माइनस, पाई कॉमन लेते तो 2n प्लस 1/2 इंटू वॉट पाई, और इधर है log z। बट वी आर इंटरेस्टेड इन z, z, so therefore z इक्वल टू, z का मतलब क्या है, i रेस टू i, वी आर इंटरेस्टेड इन z। तो z चाहिए तो log अगर मैं उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, e रेस टू, तो ये हो जाएगा e रेस टू द पावर i, बराबर देखना, e रेस टू द पावर, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, हम्म, चलो क्लियर है क्या, बोलो, हेलो, बोलिए क्लियर है क्या। इसको मैं ऐसा जानबूझ के एक ब्रैकेट दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट देने से क्या हो गया, ये जो टर्म है अगर केयरफुली आप लोग देखते हो तो ये टर्म बन गई ई रेस टू आई थीटा, सो देयर फोर जेड इक्वल्स टू, यानी आई रेस टू आई इक्वल्स टू, आपको मिल गया ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा ई रेस टू आई थीटा का मतलब प्रूव हो गया, वेयर, वेयर जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे, वो थीटा कितना है, थीटा है आई थीटा, तो 2m प्लस 1/2 इंटू पाई इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2n प्लस 1/2 इंटू पाई, तो हो गया ना प्रूफ, फिर हो गया प्रूफ, समझ गए क्या, थीटा, इजंट इट। तो ऐसा ही आप लोगों का लेसन अभी कंप्लीट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं है, कोई डाउट्स है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू 24/7, राइट। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी लेते कल, कल नया लेसन लेते सुबह 9 बजे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।